नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है। यहाँ मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और कार्यक्रम पूर्ण करने में सहायता करता हूँ। साथ ही परीक्षाएं आदि आयोजित होती हैं और गुरु संवाद के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। यदि कोई हो तो लिख कर पूछ सकते हैं। तो सत्संग की शुरुआत गुरु संवाद से एक प्रश्न आया, उससे करते हैं। एक ही प्रश्न आया आज। मनु का प्रश्न है कि मैं तंत्र बोधि करना चाहती हूँ, आपके आदेश की प्रतीक्षा है, स्वीकृति प्रदान करें। तो बिल्कुल यही प्रश्न एक दो सत्संग पहले आया था, जिसमें मैंने बहुत विस्तार में उत्तर दिया है। आप वो देख लीजिए। यदि आप नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं जो YouTube पर प्रकाशित होता है, तो आपने उत्तर भी सुना होगा। और सारांश में उत्तर यही है कि जिनको भी तंत्र बोधि की अनुमति नहीं है, वो कहीं और से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको तंत्र जानने की या वो प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको वो कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। ये सारांश में उत्तर है। अच्छा गुरु खोजिए, अच्छा मार्ग खोजिए। आपको जो भी सीखना है सीख लीजिए, सभी को अनुमति है। हमारा जो तंत्र बोधि कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है और उसमें अनुमति भी ऊपर से मिलती है। अधिकतर जिसके पास भी आप जाएंगे सीखने, वो आपको बताएगा आप योग्य हैं या नहीं। तो सभी को यही उत्तर मैं देता हूँ, आपको भी यही उत्तर मिला है। बाकी विस्तार में पिछले सत्संग या उसके पिछले सत्संग में उत्तर है। सत्यभामा का प्रश्न है, प्रगति क्या केवल प्रयास पर निर्भर करती है या अन्य कारक भी, जैसे गुरुशक्ति, कृपा, माया या अन्य कुछ? हम सब कुछ नहीं जानते, इसीलिए जो हम देख नहीं सकते, इस प्रकार के कारण प्रगति से संबंधित है, वो कह भी नहीं सकते। जैसे गुरु क्षेत्र या माया जो भी करती है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं बना सकते कि ये नियम है ऐसा। तो हम क्या देख सकते हैं? प्रत्यक्ष प्रगति किस पर निर्भर करती है? साधक का प्रयास एक है कारण, दूसरा है साधक के गुण। जो भी आपके कार्यक्रम में गुण बताए गए हैं, सबसे ज़्यादा प्रगति उसी पर निर्भर करती है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष, वो है गुरु। गुरु कैसा है? गुरु आपको सिखाता है या नहीं? आप गुरु से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं या नहीं? या वो भीड़ से घिरा रहता है? आपका समर्पण है या नहीं गुरु के प्रति? आप बात मानते हैं या नहीं गुरु की? निर्देश मानते हैं या नहीं? ये सब भी देखा जा सकता है। तो 3 बातें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो मुझे अभी याद आई। पहला, प्रयास ज़रूरी है। दूसरा, गुण ज़रूरी है। और तीसरा, गुरु बहुत ज़रूरी है। बाकियों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, वो अपना अपना सबका व्यक्तिनिष्ठ होगा। किस प्रकार के अनुभव होते हैं उस पर निर्भर है। अरुण का प्रश्न है, साक्षी भाव की साधना में कैसे समझे कि प्रगति हो रही है? बहुत आसान है। हर सप्ताह आपको प्रतिवेदन भेजना है, रिपोर्ट भेजनी है, और मैं आपको बता दूंगा प्रगति हो रही है या नहीं। बहुत आसान है। हर सप्ताह नियमित रूप से आपके जो स्थिति है साक्षी भाव की, उसके बारे में लिख के भेजते रहिए। एक एक दो दो वाक्य लिखना है। तारा का प्रश्न है, अहम के बारे में दुविधा है। अहम भाव क्या है? अहम का क्यों नाश नहीं होता? अहम भाव को हटाने से समर्पण भाव आता है, तो अहम का त्याग कैसे होगा? अहम चित्तवृत्ति है, जिसको हम अहम वृत्ति भी कहते हैं। चित्तवृत्ति ये भाव है कि मैं मनोशरीर हूँ, और ये विचार है कि कर्ता मैं हूँ, सोचने वाला मैं हूँ, ये वस्तुएं मेरी है, संबंधी मेरे हैं।
तो जो वृत्ति कुछ अनुभवों को मैं और मेरा कहती है, उसका नाम अहम वृत्ति है। और ये वृत्ति का चलना ही अहम भाव है। तो ऐसा नहीं कि अहम का नाश नहीं होता, हो जाता है। मृत्यु होने पे सब कुछ नाश हो जाता है। वो इसीलिए है कि जीवन सुगमता से चले। इस जीव में सामाजिक जीव है मनुष्य, ये ज़रूरी है, इसलिए हम उसका नाश नहीं करते। मुझे तो पता भी नहीं कैसे करना है नाश। न हम अहम वृत्ति का नाश करना चाहते हैं, न कम से कम मैं तो नहीं जानता क्या करना है नाश करने के लिए। हम इतना जानते हैं कि अगर उसका नाश हो जाए तो जीव का भी नाश हो जाएगा। फिर वो सोच नहीं पाएगा कि खाना किसको है, शरीर किसका है, ये जो कर्म हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है। उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, शायद एक दिन भी जीवित न रह पाए। तो फिर क्या करना चाहिए? केवल उसकी मिथ्या देखना है। केवल ये ज्ञान काफ़ी है कि ये अहम वृत्ति चलती है जैसे बाकी वृत्तियाँ चलती है मन में, चित्तवृत्ति ये भी चलती है, और ये पूरी तरह से मिथ्या है, माया का हिस्सा है, सपने का भाग है। बस इतना करना है। इसी को सारांश में अहम नाश कहते हैं, क्योंकि अब अहम या मैं की स्थिति वहाँ से हट गई। अब अहम की स्थिति अनुभव करता पे आ गई कि मैं वो नहीं हूँ जो मन में कुछ चलता है, मनोशरीर। ना ही मैं ये विचार हूँ जो कहता है कि ये सब मैं हूँ या मेरा है। मैं साक्षी मात्र हूँ, इस अहम वृत्ति का भी साक्षी हूँ। अहम की स्थिति हट जाती है। जैसे आपने अहम की घड़ी देखी होगी, मैं की घड़ी, वो कार्यक्रम में दिखाई गई है। आवश्यकता अनुसार वो हर प्रकार की वस्तुओं पे, हर प्रकार के अनुभवों पे जाती है। जैसे अहम कभी कहता है कि शरीर मैं हूँ, कभी कहता है शरीर मेरा है, कभी कहता है शरीर नहीं मन मेरा है, स्मृति मेरी। ऐसे ज़रूरत के अनुसार वो बदल जाती है हम की स्थिति। ज्ञान होने पे अनुभव करता पाया जाती है। इसको हम कहेंगे साक्षी भाव। क्यों कहीं भी घूमती रहे सुई घड़ी, स्मरण आने पे अनुभव करता पाया जाती है, और वही अहम नाश कहलाएगा। लेकिन उसका सच में नाश नहीं होता। उसको जो सत्य मान लिया गया था, उस अज्ञान का नाश हो जाता है। इतना बहुत है। इसी को आप कह सकते समर्पण, कि हाँ अब वो अहम समर्पित है। उसने जिद छोड़ दी है कि मैं यही हूँ मनोशरीर। वहाँ पर ये प्रमाण मिल गया है, मैंने जो माना था वो ठीक नहीं है। तो अज्ञान का त्याग, ज्ञान का त्याग ही अहम का त्याग है। यही समर्पण भाव है। तो इसकी कुंजी क्या है, कैसे होगा ये? आत्मज्ञान से। अहम भाव से साक्षी भाव की यात्रा आत्मज्ञान से संभव है, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो आपको मेरा सुझाव है, अहम की चिंता छोड़ दीजिए, स्वयं की चिंता कीजिए। स्वयं, चिंता का अर्थ है उस पर ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए उसके बारे में, मनन कि ये स्वयं क्या है, मैं क्या हूँ। उस पर अपना 100% ध्यान लगाइए। बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरा सुझाव है तारा को और सबको। अगर आप इस चिंता में डूब जाएंगे कि ये अहम क्यों नहीं जाता, इसका नाश कैसे हो, ये सब अहम ही बोल रहा है। ध्यान दीजिए, वो अपने स्वयं के नाश के बारे में सोच रहा है। ऐसा कविता में आप कह सकते हैं, वो अहम के ही विचार हैं ये, क्योंकि कहीं से सुन लिया होगा कि इसका नाश, समर्पण, त्याग ज़रूरी है। अब वो इस उधेड़ बुन में है, कैसे होगा ये, मेरा कैसे होगा ये काम। ये भी अहम वृत्ति तो है। जिस स्तर की समस्या है वो उस स्तर पर नहीं सुलझती, उसके एक ऊपर स्तर पे जाना पड़ता है। अहम के ऊपर मैं हूँ, अहम के ऊपर अनुभव करता है। वहाँ पे पहुँचिए, वहाँ पे बैठिए, अपना सही स्थान ग्रहण कीजिए, नीचे सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो भी चरण 3 में है, जैसे आप चरण 3 में हैं, हाँ, हम आदि आदि को बदलने की या नष्ट करने की का प्रयत्न छोड़ के ज्ञान लेने का प्रयत्न कीजिए। आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ नहीं करना है आपको। जो बाहर से सुना है, इधर उधर पढ़ा है, उसका त्याग करना है, बाकी सब ठीक है। अज्ञान हट गया तो सब ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ता, कभी कोई भी नहीं करता। अच्छा, अगला प्रश्न शोभा का प्रश्न है, मैं साक्षी हूँ
सभी अनुभवों का दृष्टा मैं ही हूँ जो कभी नहीं बदलता। यह मूल ज्ञान होते ही सारी मान्यताओं का विनाश हो गया। अभी साक्षी भाव में इन चलते विचारों को भी देख पा रही हूँ। कभी ज्ञान के स्तर पर तो कभी व्यवहार स्तर, विचार मनन आते जाते हैं, कार्य होते हैं। मैं इन सब का साक्षी हूँ। क्या मेरी साधना सही चल रही? हाँ जी, सही चल रही। मान्यताओं का विनाश हो गया, ज्ञान मार्ग सफल हो गया, बधाई हो। बहुत कम लोगों का होता है ऐसा। जो ज्ञान मार्ग पर है उनकी भी मान्यताएं वैसी ही रहती है। तो आपका मार्ग सफल हुआ है। अब इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, बस इतना होगा। साक्षी भाव प्राकृतिक रूप से आएगा। क्यों चला जाता है साक्षी भाव? मान्यताएं वापस आ जाती है बार बार, इसलिए चला जाता। तो मान्यताओं का विनाश हो गया और कुछ बचेगा नहीं फिर मन में विचार करने के लिए। ना वृत्ति न कोई और अज्ञान। तो जो बचा है वो क्या है? वो साक्षी बचा है, शुद्ध साक्षी। ऐसा नहीं कि बाकी सब जो निचली परतें हैं चित्त की निष्क्रिय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। नहीं, वो सब बिल्कुल सही चल रहा है, उसको नष्ट नहीं करना है। अति सुंदर रचना है मनोशरीर यंत्र, उसका उपयोग करना है। उसका उपयोग उसका जीवन पूर्ण करने में है और कुछ नहीं करना है उसका। तो सही साधना चल रही है। सरल जीवन, सात्विक साधारण जीवन जीना है। इसी तरह से वो जीवन पूर्ण होगा। उसका अपना कार्य, जिस भी कार्य के लिए ये मनोशरीर यंत्र प्रकट हुआ है, खत्म हो जाएगा उसका। तो हम कहेंगे जीवन सफल हुआ और साधना भी सफल हुई। देखिए कितना आसान है। तो पहला चरण अज्ञान का नाश, दूसरा चरण स्मरण समाप्त। तो जारी रखिए, साधना अच्छी चल रही है। कृष्ण प्रिया ने कहा है, ज्ञान का कांटा कब छूट जाता है? जब आप अज्ञा अवस्था में आ जाते हैं। अज्ञान कांटा है जो चुभ गया है, वो ज्ञान दूसरा कांटा है, उससे अज्ञान का कांटा निकल जाता है। जब ये जाना जाता है कि अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जो बुद्धि के द्वारा जाना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शुद्ध है, शून्य है, वहाँ वो दोनों कांटे फेंक देना है। जब तक प्रश्न है, जब तक शंकाएं हैं, तब तक वो ज्ञान का कांटा गड़ा रहेगा। वो प्रयास जारी है अज्ञान हटाने का। अज्ञेय अवस्था में पहुंच के कोई कांटा नहीं बचता। ज्ञान का कांटा लगा है, वो अज्ञान का अभी तक निकला नहीं है। कैसे जानेंगे? शायद वो शिष्य कभी नहीं जान पाएगा, गुरु जान जाता है प्रश्नों से। जैसे उदाहरण है, शिष्य कहता है मैंने ये तो जान लिया, लेकिन वो बात कुछ समझ में नहीं आ रही। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अर्थात वो कह रहा है अर्ध ज्ञान हुआ है। वो ज्ञान मार्ग में कभी अर्ध ज्ञान नहीं होता, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता कि आधा जान लिया आधा नहीं जाना, संभव नहीं है। अगर एक आध शंका बची है तो वो भी निकल जाती है। तब समझ में आता है कि हाँ, अभी अज्ञता की स्थिति नहीं आई है। दूसरा उदाहरण है कि शिष्य कहता है मुझे सारा ज्ञान हो गया 100%। अब वो किसी और गुरु के पास जाता है किसी भी कारण से, या कोई किताब पढ़ लेता है, ग्रंथ पढ़ लेता है, या किसी से बात करता है, वो कोई नई जानकारी उसको मिल जाती। वो वापस आता है कि अब इसके बारे में बताइए, इससे तो सारा ज्ञान मार्ग गलत सिद्ध हो गया। वो आदमी तो ये कह रहा है, इसका अर्थ है कि उसको भ्रम हुआ था कि मुझे ज्ञान है, क्योंकि कहीं और से कुछ और सुन लिया। वो वापस अज्ञान आ गया, जो कभी गया नहीं था, मान लिया था कि हाँ मुझे सब आता है। वो छोटे से धक्के से सारा भ्रम टूट गया ज्ञान का। तो इसका अर्थ है वो ज्ञान का कांटा भी अज्ञान के कांटे के समान चुभ गया है। ऐसे गुरु देख सकता है क्या हो रहा है, शिष्य नहीं देख पाता अक्सर। जिसके प्रश्न बचे नहीं, जिसके मन में कोई शंका नहीं बची सत्य की, कोई कुछ भी कह दे, वो जानता है कि वहाँ अज्ञान है, कहने वाले में अज्ञान है, ना कि मुझ में। तब हम कहते हैं हाँ, अब ज्ञान का कांटा भी निकल गया है। और उसकी स्थिति अज्ञता की है, जहाँ पे ये भाव है कि मैं तो कुछ नहीं जानता,
लेकिन जो जानना था वो सब जान लिया। अब कुछ है नहीं जो जाना जा सकता है। जो मान्यताएं थी उसी को मैं ज्ञान समझता था। मैंने ये जान लिया कि वो अज्ञान था मेरा, और वो दोनों छूट गए। जो अज्ञता की स्थिति पे है उसको वापस अज्ञान नहीं होगा, उसको अर्ध ज्ञान भी नहीं होगा कि ये तो रह गया, मैं ये नहीं जानता ये बात, ऐसा कभी नहीं होगा। या कोई उसको कितना भी कोशिश करे कि अज्ञान भरने की उसके मन में, तो उसको अज्ञानी बनना संभव नहीं होगा, वापस अज्ञान नहीं आएगा उसमें। तब हम कहते हैं हाँ अब अज्ञता की स्थिति है, और ये स्थिति आनंद और शांति की है। जिनको ज्ञान का कांटा गड़ा है वो थोड़े अजीब से होते हैं। वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूँ, दूसरे लोग गलत हैं। अक्सर ऐसा देखा गया। बहसबाजी उनका मनोरंजन है। खुद को वो पंडित समझते हैं या गुरु समझते हैं, और बड़े विचित्र तरीके के उनकी मान्यताएं रहती है। बच जाती वो मान्यताएं। वो मान्यताएं मुझे बहुत ज्ञान है इस भावना के पीछे छुपी रहती है। तो बड़े आसानी से दिख जाते हैं ऐसे लोग, गुरुओं को दिख जाते हैं। उस शिष्य को स्वयं कभी नहीं, बहुत कम है जो ऐसे जान पाएंगे कि मैं अभी तक अज्ञता तक नहीं पहुंचा। बहुत कम लोग जान पाएंगे। कभी कभी वो ज्ञान स्थायी होने में समय लगता है थोड़ा, इसीलिए साक्षी भाव की साधना है। और ज्ञान है और वो स्थायी नहीं है तो वो भी पहचान में आता है। ऐसा शिष्य बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं कि उसको अज्ञान है, अच्छे प्रश्न पूछता है, लेकिन वो प्रश्न दिखाते हैं कि वो ज्ञान भूल जाता है बार बार। अज्ञता की स्थिति से बार बार हट जाता है कुछ अशुद्धि के कारण। जैसे एक बड़ा विचित्र प्रश्न है कि मैं अपना पुनर्जन्म कैसे रोकूं। बहुत तार्किक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है मैं अपने कर्मों का अंत कैसे करूं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, लेकिन दोनों में अज्ञान आ गया है, दिख रहा है अज्ञान कि वापस आ गया है। साक्षी भाव हट गया है। अब अहम भाव आ गया कि मेरा कोई कर्म है जिसको ख़त्म करना चाहिए, ये मेरा कोई जन्म है जिसको मुझे रोकना चाहिए। तो ऐसा कभी कभी देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे समस्या इतनी नहीं है, क्योंकि फिर से संकेत कर देता है गुरु, फिर से गुरु याद दिलाता है कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, कौन सा कर्म हुआ तुमसे। और वो वापस अज्ञता में आ जाता है कि हाँ पता नहीं मेरे मन में विचार कहाँ से आ गए। तो बहुत से लोगों की ऐसी भी स्थिति होती है, और गुरु की सहायता से वो अज्ञता की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न आने की बात तो दूर, मन में विचार भी नहीं आता। विचार आ जाए गलती से तो हंसी आती है कि क्या विचार आ रहे हैं। अब हम कहते हैं हाँ ज्ञान मार्ग पूर्ण हुआ, साधना पूर्ण हो गई। गीता का प्रश्न है साक्षी भाव में साधना कैसी होनी चाहिए। कार्यक्रम के चरण 4 में सिखाया गया है। चरणबद्ध चलिए, जिस चरण में साक्षी भाव की साधना सिखाई है वहाँ तक पहुँचिए। यदि आपने देखा नहीं कि कार्यक्रम में क्या क्या है, तो हर चरण पर जाकर देख लीजिए कि वहाँ क्या क्या बताया गया है। और चरण 1 में सारे कार्यक्रम का सार बताया गया कि कौन से चरण में क्या सिखाया गया। चरण 1 में आपको दिखेगा। तो गीता को मेरा सुझाव है कार्यक्रम से परिचित हो जाइए कि कार्यक्रम है क्या, क्या सिखाया जाता है इसमें, हर चरण में क्या है, और आप जिस चरण में है वहाँ क्या करना है वो ज़रूरी है आपको जानना। जिस चरण में आप है वहाँ क्या करना है वो समझना है। तो आप ज़रूर पूछिए सत्संग में। मेरा यही काम है, कार्यक्रम पूर्ण करवाने का प्रयास मैं करता हूँ। अरुण ने पूछा है क्या सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना ही सिद्ध करता है कि अज्ञान का नाश हो चुका है। नहीं, प्रश्न ही नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रश्नों के सही उत्तर नहीं आते, प्रश्न नष्ट हो जाता है। तो वो प्रश्न उठता ही नहीं है, तब हम जान पाते हैं कि हाँ अब अज्ञान का नाश हो चुका है। अगर प्रश्नों के उत्तर आने लगे तो बहुत अज्ञान बचा है। फिर मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, कभी कभी व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। तो ऐसा प्रश्न आ गया, उसका उत्तर आ गया, तो क्या अज्ञान बचा है? तो हम कहेंगे नहीं, तो व्यवहारिक प्रश्न है,
उसके तो उत्तर आएंगे। प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है व्यवहार में। हम मूल ज्ञान से संबंधित प्रश्न आ गया और उसके लंबे लंबे उत्तर भी आ रहे हैं तो बहुत अज्ञान बचा है। सत्यभामा ने लिखा है, चरण 3 में सत्यापित करने के क्रम में और अपरोक्ष अनुभव करने से एक बात स्पष्ट हुआ है कि कोई भी कर्म स्वयं हो रहा है, जैसे श्वास स्वयं चल रहा है, रक्त संचार, विचार आदि आदि। तो ये भी स्पष्ट हुआ कि एक तिनका तक स्वयं हिलता है, मेरी इच्छा से नहीं। तो क्या इच्छा भी स्वयं ही आती है? यदि हाँ, तो इच्छा से अज्ञान आएगा, फिर संस्कार बनेंगे, फल आएंगे। तो प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि संस्कार मेरे हैं? मैं तो कर्ता हूँ नहीं, मैं तो अनुभव करता दृष्टा हूँ। ये आपका अनुभव और मनन बिल्कुल सही है कि मनुष्य शरीर में जो भी चल रहा है गतिविधि अपने आप चल रही है, कोई करने वाला है नहीं। उसका उत्तरदायित्व लेने वाली भी एक वृत्ति है, वो भी अपने आप ही चलती है। जैसा कि हमने अभी बताया, अहम वृत्ति वो भी अपने आप चलती, कोई चलाने वाला नहीं है उसको। और अहम वृत्ति भी हर चीज़ का उत्तरदायित्व नहीं लेती। अहम वृत्ति भी हर घटना को मैंने किया ऐसा नहीं बोलती। जैसे आपने बोला है, सांस, रक्त संचार, भूख लगना, नींद आना, हम ये नहीं बोलते कि मैं कर रहा हूँ, रक्त संचार मैं कर रहा हूँ, दिल मेरे कारण धड़क रहा है। इतनी बुद्धि है वहाँ पर, जिसको सही मायने में हम कर्म कहते हैं, क्योंकि इन घटनाओं को हम कर्म नहीं कहते। जो विचार करके निर्णय लिया जाता है उसका ज़रूर वह हम वृत्ति उत्तरदायित्व लेती है। ऐसे ही इच्छा भी प्राकृतिक है, स्वचलित आती है। वो इच्छा भी वृत्ति है, स्मृति से उठती रहती है इच्छाएं, और फिर अहम वृत्ति भी उठती है, वो कहती है मेरी इच्छा है, जबकि वो किसी की नहीं है। व्यवहारिक कारणों से ये ऐसा होना ज़रूरी है, यही जीवन है आप कह सकते हैं। इच्छा नहीं उठेगी तो कुछ होगा नहीं, जीवन चलेगा ही नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा। सारा जीवन स्वचलित है, करने वाला कोई नहीं। यहाँ तक आपका मनन सही है, मैं दृष्टा हूँ। हाँ, आगे जो आपने लिखा है कि इच्छा से अज्ञान आएगा, इसमें थोड़ी समस्या है। कौन सी इच्छा से अज्ञान आएगा, आप बता सकते हैं मुझे? कोई उदाहरण बताइए, कौन सी इच्छा से अज्ञान आता है? अज्ञान होने का मतलब है कि कोई मान्यता आ गई है, कोई कल्पना आ गई है। अगर इच्छा से वो होने लगे तो कोई बड़ी समस्या है फिर, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं। जीवन में कर्म करने के लिए इच्छा ज़रूरी है, वो कर्म होंगे, फल आएंगे, वो प्राकृतिक है, उसमें बुराई नहीं है। अगर इच्छा को अज्ञान का कारण मान लिया तो वो बड़ी समस्या है। इच्छाओं के आने से या विचारों के आने से अज्ञान नहीं होता। अज्ञान मान्यताओं को सत्य मानने से होता है। जिसको बिना प्रमाण के मान लिया गया उसको हम कहेंगे अज्ञान। इच्छा आ गई, जो ज़रूरी है वो काम हो गया, उसके फल आ गए, अच्छे बुरे जैसे भी, तो उसको अज्ञान का कारण नहीं कहेंगे। तो इस पे आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। कुछ ठोस उदाहरण आपने दिया नहीं, आपने कहा कोई भी इच्छा नहीं, ऐसा होता नहीं। मान लीजिए मुझे खाने की इच्छा है अभी, क्या वो अज्ञान पैदा कर रही है किसी प्रकार का? क्या वो कर्म होगा जब खाना खाया जाएगा तो वो व्यक्ति अज्ञानी हो जाएगा? इस पे विचार कीजिए। हाँ, उसके संस्कार ज़रूर बनेंगे, कर्म फलाएंगे, जो भी होना है वो होगा। क्या वो अचानक कहने लगेगा मैं मनुष्य शरीर हूँ क्योंकि इच्छा आ गई? फिर इसका अर्थ है कि उसको फिर ज्ञान हुआ नहीं है, फिर वो पुराना ही अज्ञान जारी है। ऐसा कभी होता नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि इच्छाएं हज़ारों की संख्या में आती हैं। ज्ञान होते ही वो अज्ञान में बदल जाता, फिर ये कभी नहीं देखा गया। तो ये मान्यता आप में है, ये अज्ञान आप में है कि इच्छा अज्ञान का कारण है। अच्छा, सत्यभामा ने लिखा है, समाज में प्रतिष्ठित होने की इच्छा बिल्कुल प्राकृतिक है, होनी चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा सबके होनी चाहिए, क्या वो बुराई है? हाँ, समाज में अपमान होना बहुत बुरी बात है, तो बड़ी प्राकृतिक है। जिस मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती वो उसका जीवन अच्छा नहीं चलता, जीवन के लिए ज़रूरी है।
अगर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान नहीं तो सामान्य व्यक्ति जितना होना चाहिए, तो इससे कौन सा अज्ञान आ जाएगा? कर्म ज़रूर होगा जो होना है। अगर वो साक्षी भाव में हो रहा है बिल्कुल सही है, अगर उसमें कोई अति नहीं हो रही है बिल्कुल सही है, होना चाहिए। जो भी आपके मन में शंकाएं हैं कि कहीं ये करने से तो अज्ञान नहीं आ जाए कहीं, तो वो आप करके देखिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा के देखिए आप में क्या अज्ञान आता है, फिर मुझे बताइए। क्या आप मनोशरीर यंत्र हो जाएंगे समाज में प्रतिष्ठित होने से, या उसकी इच्छा मात्र होने से, है ना? वो इच्छा मन में उठने मात्र से अज्ञानी हो जाएगा व्यक्ति? इस पे आप विचार कीजिए, फिर आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपने लिखा है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि संस्कार मेरे हैं? नहीं, कोई नहीं कहता ऐसा। तो कौन कहता है? जिसमें अज्ञान है, अहम वृत्ति चल रही है, मैं और मेरा कह रही है, इच्छा भी मेरी है, ये संस्कार भी मेरे हैं, वही कहेगा। जिसको ज्ञान हो गया है कि नहीं मैं दृष्टा हूँ, साक्षी अनुभव करता हूँ, वो कभी नहीं कहेगा, या वो व्यवहारिक रूप से कहेगा। व्यवहार में मतलब आम जनता के सामने, आम जनता क्या समझेगी अगर वो कहेगा नहीं वो कोई संस्कार मेरा नहीं, कोई कर्म मेरा नहीं, तो आम जनता क्या कहेगी? अज्ञानी जनता, तुम तो पागल हो गए हो। कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये पागल होने का जो ठप्पा है, ये आपका प्रमाण पत्र है कि आपको ज्ञान हुआ है। जैसे अरुण ने पूछा था ना कि कैसे पता चलेगा, लोग पागल कहेंगे आपको, उससे आप जान जाएंगे हाँ ज्ञान हो गया। तो जो अज्ञानी है, अबोध है, उनको कुछ करना भी नहीं है ज्ञान से, उनके सामने हम ज़रूर कहते हैं कि हाँ ये संस्कार मेरे हैं, मेरे में पड़े हैं, ये कर्म मेरे हैं, ये इच्छाएं मेरी हैं, क्योंकि अब वो उस स्तर पे आपको कार्य करना है। माया के स्तर पे माया ही काम आती है। या कभी कभी शुद्धिकरण जब चल रहा है शिष्य का, तो गुरु खुद कहता है कि तुम में ये समस्या है, तुम में अशुद्धि है, अशुद्ध संस्कार है, इसलिए ऐसा करते हो, इसीलिए ऐसा साक्षी भाव छूटता है। वहाँ पे हम एक चरण नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अब ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव करता शुद्ध है, उसमें शुद्धि करने की ज़रूरत नहीं। अब ये मनोशरीर की शुद्धि हो रही है, तो वहाँ पे गुरु भी एक चरण नीचे आता है, वो बोल देता है कि हाँ संस्कार आपके हैं, इसको ठीक करो, ऐसा कर्म मत करो, सोच विचार करो। इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ ज्ञान है, इसका अर्थ ये है कि कुछ प्रायोगिक चीज़ें हो की जा रही है, कुछ प्रयोग चल रहा है, शुद्धिकरण या कुछ और। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि जो भी कहता है कि संस्कार मेरे हैं, वहाँ आप पूछिए उससे मेरे का अर्थ क्या है, वो किस संदर्भ में कहा गया है, व्यवहारिकता में या द्वैत या अद्वैत के संदर्भ में कहा गया, आपको पूछना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कभी कभी, तो आपको उसी समय, अगर स्पष्ट ना हो, उसी समय पूछना चाहिए। कल आपने कहा था मेरा कोई संस्कार नहीं, कर्म भी नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि वो आपका है, शुद्धि करो, ऐसा क्यों? फिर मैं स्पष्ट करूँगा कि हाँ आपका नहीं है, जो भी प्रतीत होता है उसकी बात हो रही है, पूरी तरह प्रायोगिक बात है। दो स्तरों को मिलाना नहीं चाहिए। स्तरों का मिश्रण अज्ञान दिखाता है, जो अभी दिख रहा है। आपने स्तरों का मिश्रण किया है और कुछ कल्पनाएं भी की हैं, जैसे इच्छा उठेगी तो मैं अज्ञानी हो जाऊंगी। ये सब क्या दिखाता है? अभी मनन पूर्ण नहीं हुआ आपका। सत्य का स्तर, माया का स्तर अलग अलग है। अज्ञान कहाँ से आता है वो जानने का प्रयास कीजिए। क्या आपको किसी ने बताया कि इच्छा से अज्ञान आता है, तो वो निकाल दीजिए मन से। जिसने भी बताया वो गलत है। क्या आपने कल्पना कर ली है ऐसी, या आपका अनुभव है, वो पूरी तरह से गलत है। सच में देखिए क्या होता है, अज्ञान आता कहाँ से? मान्यताएं बनती कैसे हैं? इच्छाओं से, या इधर उधर सुनकर या कल्पनाओं से, बिना प्रमाण के कुछ मान लेने से, इधर उधर पढ़ लेने से कुछ। वैसे तो अज्ञान भी शुरू से है, अनंत संभावना है अज्ञान भी, लेकिन प्रायोगिक रूप से कुछ कारण बताया गया। क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कोई अज्ञान नहीं होता। वो बच्चा कभी नहीं कहता कि मैं मनुशरीर हूँ, मेरा पुनर्जन्म होगा, या ऐसा या वैसा। उसमें कोई अंधविश्वास नहीं होता बच्चे में। उसको बेचारे को ये भी नहीं ज्ञान होता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष। शुद्ध
बच्चों को शुद्ध स्वरूप कहा गया है। हम ऐसे स्थिति को अबोधता कहते हैं। अबोध है वो, अज्ञान नहीं है, वहाँ ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसको सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं। अब आया कहाँ से उसमें, और सारी मान्यता आई कहाँ से, वो कीचड़ कहाँ से भरा उसके मन में, वो सब कुछ बताया जा सकता है। देखिए वैसे तो इतना सटीक नहीं है अज्ञान, लेकिन ये कभी नहीं कहा देखा गया कि कोई इच्छा करने से अज्ञान हो गया किसी को, या कोई कर्म करने से अज्ञान हो गया। नहीं, अज्ञान होगा, उसके बाद उस अज्ञान से हो सकता है कोई इच्छाएं उठ जाए। उल्टा ज़रूर हो सकता है कि उस अज्ञान के कारण कुछ उल्टे सीधे कर्म हो जाए, फिर फल आएंगे, जैसे दुख या जो भी आते हैं, प्रगति का रुक जाना। हो सकता है आप ऐसा बोल रहे हो कि अज्ञान के कारण अजीब अजीब इच्छाएं जन्म लेती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सच है। मान लीजिए उस व्यक्ति में अज्ञान है कि जब तक मैं करोड़पति ना हो जाऊं तब तक मेरी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं। मान लीजिए आपका जो उदाहरण है, ये अज्ञान पहले से है। अब वो कुछ अजीब अजीब कर्म करेगा ताकि वो समाज में उसको प्रतिष्ठा मिले। ये अज्ञान कहाँ से आया? इच्छा से नहीं, कहीं से उसने देखा, कुछ कल्पना कर ली, खुद ही सोच लिया या सुन लिया कहीं। अक्सर लोग देखते हैं कि हाँ, जो पैसे वाले लोग हैं उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, आदर सम्मान होता है। ये बात नहीं दिखाई देती कि वो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जैसे भी सामान्य लोग हैं। ये ज़रूर दिखाई देता है कि पैसे के कारण उसका आदर सम्मान प्रतिष्ठा है, उसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा होता है, समाज जैसा ही है। तो हो सकता है इसके मन में यह ज्ञान आ जाए, अब वो जो बचपन की शुद्धता है वो समाप्त हो जाए, उसकी जगह अशुद्धि आ जाए कि ये समाज में ये कुछ ऐसा कुछ बनना है तो करोड़पति होना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि इस अज्ञान के कारण कुछ अजीब अजीब इच्छाएं उसके मन में उठे और कुछ विचित्र कर्म वो कर दे, ये हो सकता है। लेकिन अज्ञान जड़ है, इच्छा नहीं। जो दूसरी इच्छाओं के उठने का मूल जो है वो अज्ञान स्वयं है, संस्कार स्वयं है। पहले इच्छा उठ जाए फिर अज्ञान आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य में 2000 इच्छाएं होती है जो प्राकृतिक रूप से मिली है, और 2000 और होती है जो उसको जीवन को सुखी बनाने के लिए। और वो इच्छाएं कोई अज्ञान नहीं लाती, लेकिन ज्ञान नहीं दिलाती। जैसे अज्ञान नहीं आता उस वैसे उन इच्छाओं से ज्ञान भी नहीं आता। ज्ञान की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। तो शायद आपको स्पष्ट हुआ होगा, सत्यभामा ने लिखा है कि कर्म में सफलता न मिले तो अवसाद हो जाता है। बिल्कुल प्राकृतिक होता ही है। कर्म सफल ना हो तो दुख होगा, कर्म सफल हो, मनोकामना पूर्ण हो, सुख होगा। ये दुख और सुख चित्त निर्मित अनुभव है, भावनाएं हैं चित्त निर्मित। जिसे हम कहते हैं कि गधे के आगे चारा लटकाया जाता है और पीछे से उसको डंडे मारे जाते हैं, ऐसे ही है। जो डंडा है वो दुख है, जो चारा है वो सुख है। अब वो गधा चलता है, कर्म करता है। अगर किसी भी कर्म में सफलता ना मिले और सुख ना मिले तो वो कुछ नहीं करेगा, और अगर हर कर्म में दुख ही दुख मिले तो भी वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए दोनों ज़रूरी है। तो ये बहुत प्राकृतिक है, ऐसा ही होगा। इसमें अज्ञान की कुछ भूमिका दिख नहीं रही मुझे। आपने कैसे उसको अज्ञान से जोड़ा है। कर्म में सफलता न मिले अवसाद हो जाता है, ये अज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान है। इसको तो हम आम भाषा में ज्ञान कहेंगे। यहाँ ऐसा ही होता है, सबका अनुभव ऐसा ही है। अगर कर्म असफल हो और वो व्यक्ति खुश होने लगे तो हम कहेंगे अब कुछ समस्या है, अब वो पागल है, हम ऐसा कहेंगे। विफलता मिलने पर हर कोई दुखी होगा, हर कोई रोएगा, हर किसी को पीड़ा होगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप उसको अज्ञान क्यों मान रहे हैं? जिसको ज्ञान है वो इसका साक्षी रहेगा कि हाँ, कर्म में सफलता मिली, अब अवसाद या दुख हो रहा है, हाँ बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं उसका साक्षी हूँ। ये जिसको ज्ञान है उसकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, होगा सब कुछ उसका वहाँ पर जो भी होता है। वो कहेगा मनुष्य शरीर में ऐसा हो रहा है, ये चारा और डंडा चल रहा है। जो अज्ञानी है वो क्या बोलेगा कि मैंने कर्म किया, अब उसका फल नहीं आया, सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं दुखी हूँ। वो पहले से ही अज्ञानी है, इसलिए ऐसा सोच रहा है। तो आप देखिए, कहीं आप तो नहीं सोच रहे ऐसा? जब भी आपके कर्म असफल होते हैं तो कहीं आप उसमें अहम भाव तो नहीं ले आते कि ये मेरा कर्म है,
असफल हो गया, अब मैं दुखी हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। फर्क है वो बहुत बारीक है। सब कुछ हो रहा है, जिसमें ज्ञान है उसमें भी दुख हो रहा है, कर्म हो रहा है, असफल असफल सब हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मेरा नहीं माना जा रहा उसको। बस इतना है। वो पूरा प्रयास करेगा उसको सही करने का, उस कर्म को सफल बनाने का वो प्रयास करेगा, फिर भी वहाँ ये भाव नहीं रहेगा कि ये मैंने किया। जबकि अज्ञानी में अहम भाव बहुत रहेगा, अहम वृत्ति ही शक्तिशाली रहेगी, साक्षी भाव गायब रहेगा। देखिए बाकी का छोड़ दीजिए, आप में देखिए क्या हो रहा है, स्वयं में देखिए। इस प्रकार के सिद्धांत बना लेना, परिकल्पनाएं कर लेना कि इच्छाओं से ये होगा, अज्ञान आएगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, विफलता में दुख नहीं होना चाहिए, ये क्या है? ये अज्ञान दिखाता है। कहीं आप में तो ये अज्ञान नहीं है? 2-3 बार सुन लीजिए मैंने जो कहा है, और अगर कुछ शेष अज्ञान बचा है तो उसको निकाल दीजिए। बहुत बारीक सा फर्क है साक्षी भाव में होने वाले कर्म में और अहम भाव में होने वाले कर्म में। बाहर से कोई नहीं बता पाएगा कैसे हो रहा है वो, बाहर से कोई उस अवस्था के बारे में बोल नहीं सकता। सबको अपना अपना स्वयं देखना है। हाँ, अगर किसी के सामने आप ऐसे बताएंगे अपने अंदर की अवस्था, तो ज़रूर बताया जा सकता है वो अज्ञान में हो रहा है या ज्ञान में। जैसे आपने अपना बताया, स्पष्ट है कि वो अज्ञान है, वहाँ पे गुरु बता सकता है। बाहर से कोई कर्म बदल जाएगा ऐसा नहीं होगा। ये जो मनोशरीर यंत्र का गधा है वो ठीक वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। वहाँ पे भाव रहेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये गधा मैं नहीं हूँ, ना ये चारा मेरा है, ना ये डंडा मेरा है। वो कोई नहीं जान पाएगा, बाहर से नहीं जान पाएंगे। आपको ये अपना स्वयं आत्म अवलोकन, आत्म मूल्यांकन स्वयं करना है। कभी कभी अहम भाव में कर्म हो जाएगा, ये मानकर कि हाँ ये मेरा है, ये दुख भी मुझे ही हुआ है, ये इच्छा भी मेरी है, इस इच्छा के कारण अज्ञान आ गया, ये सब विचार आ जाएंगे कभी कभी। तो जब साक्षी भाव आ जाए तो आप उस पर प्रकाश डालिए कि मैंने ऐसे क्या सोचा था। उस समय हंसी आएगी शायद, दुख नहीं होना चाहिए, ये प्राकृतिक है। साक्षी भाव जाना भी प्राकृतिक है, आना भी प्राकृतिक है। तो जब आ जाए तो अब अपनी दृष्टि डालिए उस पर, प्रकाशित कीजिए उसको जो हुआ है अज्ञान में, अंधकार में, कि हाँ आज ऐसा हुआ। ऐसे धीरे धीरे अहम वृत्ति के में होने वाले कर्म कम हो जाएंगे, साक्षी भाव में होने वाले कर्म बढ़ते जाएंगे। न कर्म बंद होंगे, न उससे मिलने वाला फल अच्छा बुरा जैसा भी कभी बंद नहीं होगा, है ना। उसका नाम साक्षी कर्म नहीं है, साक्षी भाव है। आपकी साधना का नाम, साधना कर्म बदलने वाली नहीं है, भाव मात्र है वो। भाव का मतलब है होना, भाव। आप साक्षी होते हो, जो कि आप पहले से हो, आप बन नहीं सकते साक्षी। स्मरण आ जाता है कि हाँ मैं पहले से साक्षी हूँ, बस इतनी साधना है। न इच्छाओं को नाश करने की साधना है, न कर्मों को अंत करने की साधना है, न कुछ बदलने की साधना है इस मनुष्य शरीर को। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या आपको साधना समझ में आ गई? नहीं। दोबारा देखिए चरण 4 में जो बताया गया है, दोबारा देखिए, सब बड़ा स्पष्ट बताया गया है विस्तार में। और यदि साधना नहीं समझ में आई तो उसको रोक दीजिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए स्मरण क्या होता है। तो अभी तो आपको वो भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप चरण 3 में हैं। क्यों नहीं हो रहा है आपका कार्य, क्यों नहीं हो रहा है, अज्ञान क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आप चरण 4 का काम करने जा रहे हैं, जबकि आप चरण 3 में है ना। आप वहाँ कूद गए जो आपको सिखाया नहीं गया है। तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? जो चरणबद्ध नहीं चलता ऐसा ही होगा, अज्ञान बचा रहेगा। जिस चरण में आप हैं वो पहले पूर्ण कीजिए। क्या आपको इतना तो ज्ञान होगा कि मैं किस चरण में हूँ, इतना तो होगा। और आपने निर्देश तो पढ़े होंगे उसमें। या वहाँ भी अंधकार है, क्योंकि मैं कई हफ्तों से देख रहा हूँ आपके सत्यापन से संबंधित प्रश्न होते नहीं हैं अक्सर। मैं ये कैसे ठीक कर दूँ, मैं वो कैसे हो जाऊँ, यही होता है। जब तक अज्ञान है आपका कुछ भी नहीं होगा। वो अज्ञान जाएगा कैसे? प्रमाण सत्यापन से। सत्यापन कीजिए जो बताया गया है, जो सिखाया गया है उसका। क्योंकि आपने वो सत्यापन कभी किया नहीं, केवल सुन लिया, और अब मन में वो सब चल रहा है
जो पहले से था, इसीलिए वो कभी होगा नहीं। चरणबद्ध चलना ज़रूरी है। आपको 1 महीना दिया जाता है सत्यापन के लिए, और मैं कभी कभी 2 महीने, कभी कभी उससे भी ज़्यादा इंतज़ार कर लेता हूँ कि हाँ समस्या आ रही होगी। लेकिन अगर मैं देखता हूँ सत्यापन कर ही नहीं रहा है वो शिष्य, तो उसे कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाता है। उसको कोई उत्तर नहीं दिया जाता। उत्तर मैं कितना भी दे दूँ, आपको साक्षी भाव पूरा सिखा दूँ मैं, तो वो भी आप में नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान प्रमाण से में होता है, सुनकर नहीं होता। क्या वो प्रमाण मिल गया है? और यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि आपको नहीं मिला है, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की मान्यताएं बची है कि संस्कार मेरे हैं। क्यों कहा आपने मैं संस्कार मेरे हैं, मैं करता नहीं हूँ? इसमें शंका है आपको। ज्ञान पे मनन नहीं हुआ, सत्यापन नहीं हुआ, अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि मैं क्या हूँ, अज्ञान कैसे आता है और कैसे जाता है। इस पे कार्य कीजिए आप। अभी इच्छाओं को छोड़ दीजिए, संस्कारों को छोड़ दीजिए। ये शब्द है केवल जो आपने कहीं सुने हैं। अभी भी चित्त वृत्ति को आपने मैं माना है, इसीलिए सब प्रश्न आ रहे हैं। और वो अहम वृत्ति है जो कह रही है ये होना नहीं चाहिए और वो होना चाहिए, ये अभी भी अहम वृत्ति चल रही है। तो आपका सत्यापन विफल है, इसलिए आप दोबारा प्रयास कीजिए। आत्मज्ञान में कहाँ पे शंका है? सत्य भामा ने कहा आत्मज्ञान में शंका नहीं है। कहाँ पे शंका है? अहम भाव बार बार आता है, उसमें कौन सी बुराई है? क्या नहीं आना चाहिए अहम भाव? ऐसा कौन सा मनुष्य जिसमें अहम भाव नहीं आता? बार बार नहीं, वो लगातार रहता है, वो कभी जाता नहीं है। शायद नींद में जाता है, नींद में कोई नहीं कहने वाला मैं क्या हूँ, आपकी क्या इच्छा है, वो आई नहीं कभी अहम भाव। कोई दुख हो ही ना, कोई इच्छा उठे ही ना। ये सब क्या है? ये विचार ही अज्ञान है आपके। इस मनो शरीर में जो भी आता है आए, जो भी जाता है जाए। अब हम कहेंगे हाँ आत्मज्ञान हुआ है। ये कौन कह रहा है कि अहम भाव बार बार आता है? अनुभव करता क्या? अनुभव करता कहता है कि अहम भाव नहीं आना चाहिए, बार बार तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक बार आ जाए तो मान लूँगा। क्या अनुभव करता ऐसा कहता है? वो तो बड़ा शांत निश्चल दृष्टा है। ये भी अहम ही कहता है कि नहीं आना चाहिए। क्यों? कहीं सुन लिया होगा ये नहीं आना चाहिए। ये सुनी सुनाई बात पे आपने क्या कभी प्रश्न चिन्ह लगाया? क्या इस पे मनन हुआ है आपका? साक्षी भाव में क्या नहीं आना चाहिए वो तो आप जानते नहीं, क्योंकि चरण 4 में है नहीं। तो मैं सत्संग में पूछता हूँ, बाकी लोग जो चरण 4 में हैं जिनको अच्छा ज्ञान हुआ है, शंका नहीं है, क्या कोई बता सकता है कि साक्षी भाव में इस मनो शरीर में क्या नहीं आना चाहिए? बताइए, कोई बता सकता है एक आध शब्द में? क्या भूख नहीं लगनी चाहिए? क्या थकान नहीं होनी चाहिए? क्या सुख नहीं होना चाहिए? क्या कोई इच्छा नहीं उठनी चाहिए? क्या है जो नहीं होना चाहिए? या फिर इस जगत में क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जीव जगत का भाग है। जब तक जीव है ना तब तक जगत है। ज्ञान मार्ग में किस चीज़ पे बैन लगाया गया है कि ये होना ही नहीं चाहिए? बताइए, कोई बता सकता है? हाँ, ये देखिए, शोभा ने कहा है कुछ भी आ सकता है, मैं दृष्टा हूँ। हाँ, अदिति ने कहा सब कुछ होगा। हाँ, जो प्राकृतिक होगा। अरुण ने कहा कुछ भी आ जाए पर अनुभव करता का स्मरण रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई कहता है कि ये चीज़ बंद नहीं हो रही है, अभी भी अज्ञान है, अभी भी आत्मज्ञान ठीक से नहीं हुआ। नहीं तो कभी नहीं, विचार नहीं आता कभी कि जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है, उसमें कुछ बंद हो जाए। क्यों? कारण भी नहीं होगा उसका, कोई कहीं से सुना होगा, ये कल्पना कर ली होगी कि ये अच्छी बात नहीं है। कृष्ण प्रिया के सभी वृत्तियाँ निरंतर चलती है। हाँ, मैं रोकने वाला भी तो मैं नहीं हूँ, कुछ रोक नहीं सकता। वो जो कहता है मैं ये रोक दूँ, वो भी हम वृत्ति है। अनुभव करता कभी नहीं बोलता कि ये रोक दो, ये वो शुरू कर दो, वो बड़ा शुद्ध है। और ये स्मरण साक्षी भाव है, ये सब मैं नहीं हूँ। तो जो मैं नहीं हूँ उसमें कौन सी वृत्ति रोकूंगा मैं? अस्तित्व में पूर्णता है। हर प्रकार की वृत्तियाँ होंगी, हर प्रकार के कर्म होंगे, हर प्रकार के फल आएंगे। अगर हम कहता है कि नहीं ये नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा भी होगा, लेकिन वो अनुभव करता नहीं कर रहा। अहम वृत्ति है वो भी कि अब ये कर्म अच्छा नहीं हो रहा, मुझे बदल के दूसरा करना है। ये भी हम ही कहता है, वो भी पूरी तरह ठीक है। उस स्तर पर ही होना चाहिए वो कार्य।
वो अहम भाव ही कह रहा है कि अहम भाव बार बार नहीं आना चाहिए, ये भी अहम ही कह रहा है। तो देखिए, आत्मज्ञान में आपको शंका नहीं है, लेकिन उलझन है, पुराना आपने छोड़ा नहीं है। हो सकता है आपकी नया समझ में आ गया हो कि हाँ, मैं ये शून्यता हूँ, मैं ये पर्दा हूँ जिस पे सब चलता है, ऐसा शाब्दिक समझ में आ गया होगा, शब्द समझ में आ गए होंगे। लेकिन वो पुराना त्यागा कहाँ है अपने? वो क्या हो रहा है कि आप दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो दो घोड़ों पे सवार होता है वो कहाँ जाएगा, आप बताइए। जो दो नावों पे चलता है वो तो डूबता है। एक पे रहिए आप, या तो पूरे साक्षी बन जाइए, हाँ जी मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ, या तो पूरे मनुष्य बन जाइए। मनुष्य बनने में क्या बुराई है, बिल्कुल सुंदर रचना है। हाँ, ये ये जो खिचड़ी पकी है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। जिसको आत्मज्ञान में शंका नहीं होती, वहाँ पे इस तरह की उधेड़बुन नहीं होती, शांति होती है, आनंद होता है। और अगर कुछ बदलना होता है वो बदल भी देता है व्यक्ति, कुछ शुरू करना होता है शुरू भी कर देता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने किया है, लेकिन वो अपने आप होता है। सब में इतनी बुद्धि है, क्या कर्म होना चाहिए, किस इच्छा पे कार्य होना चाहिए, शांति होती है, वहाँ आनंद होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ वृत्तियाँ नहीं होंगी, सुख दुख, पछतावा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, कभी बंद नहीं होंगे। एक मुर्दे में ही नहीं होता ये सब। क्या होता है कि लोग जो सकारात्मक है वो रखना चाहते हैं, नकारात्मक चाहते हो पूरा नाश हो जाए, और सोचते हैं कि वो ज्ञान से होगा। ज्ञान कोई जादू की गोली है, खा लूँ मैं आत्मज्ञान, अब जो नकारात्मक है वो बंद हो जाए। ये मैं मनो शरीर हूँ मानने से भी बड़ा अज्ञान है ये। कम से कम मैं मनो शरीर हूँ ये मानना स्वाभाविक है, सभी लोगों में होता है। ये मानना कि ज्ञान होने से कोई जादू हो जाएगा और जो बुराई, जिसको मैंने बुरा माना है, वो बंद हो जाएगा, ये और किसी अलग स्तर का अज्ञान है। ये इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रचंड इच्छा मात्र है कि मेरे जीवन में जो भी मुझे पसंद नहीं है वो ना हो। ये प्रचंड इच्छा है। यहाँ ज्ञान की इच्छा नहीं है, यहाँ सुधार की इच्छा है। और ज्ञान को साधन माना गया है कि हाँ इससे कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं ज्ञान मार्ग में आनंद है, शांति। यहाँ कुछ नहीं मिलता ज्ञान मार्ग में। आपके पाठ में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ बंद होगा ना कुछ शुरू होगा। और अगर आप कुछ बंद या शुरू करना चाहते हैं वो बिना आत्मज्ञान के भी कर सकते हैं। बताइए क्या बंद करना चाहते हैं? अहम भाव आता है और अगर वो दुखदाई है, बंद कर सकते हैं, उसके लिए आत्मज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मार्ग आप भटक चुके हैं, सत्यभामा को मैं बताना चाहता हूँ। अभी तक आप मार्ग पे अच्छे से चले नहीं हैं। कुछ दिन और प्रयास कीजिए सत्यापन का, उसके बाद देखेंगे मैं आपका मार्ग बदलवा दूंगा आप। क्योंकि ऐसे भी मार्ग है, देखिए सुधार के मार्ग बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी, कर्मयोग पूरी तरह प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल। आपके लिए वो अच्छा होगा। आत्मज्ञान से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ सुधरेगा भी नहीं, त्याग हो जाएगा। ये सब मैं नहीं हूँ, ये गधा, ये चारा, ये डंडा मेरा कुछ नहीं है, इतना हो जाएगा। आपका क्या विचार है कि चारा मिलता रहे डंडा ना मिले? वो नहीं हो सकता ज्ञान मार्ग में। सब छूटता है, यहाँ सब कुछ छूट जाएगा। तो देखिए, बुद्धि को अनुशासित कीजिए, चरणबद्ध चलिए, सत्यापन का प्रयास कीजिए। और कोई सहायता अगर आपको लगती है तो सत्संग में पूछिए, सत्यापन में। और अगले चरणों के जो आप करना चाहते हैं वो बंद कर दीजिए करना। जो सिखाया भी नहीं गया, साक्षी भाव, अहम वृत्ति को कैसे देखना है, और या जब कुछ अंधेरे में कर्म हो जाए तो कैसे उसको वापस दोहराना है साक्षी भाव में, मन में क्या उपाय हैं साक्षी भाव के, ये सब चरण 4 में सिखाया गया है। वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? इस बारे में सोचिए। मैं देखूंगा कुछ दिन, उसके बाद आपका मार्ग बदलवा दिया जाएगा। क्योंकि ये ठीक नहीं किसी को उम्मीद दिलाना कि भाई ये ज्ञान ले लो सब ठीक हो जाएगा। ये झूठी उम्मीद है। क्या कुछ ठीक होगा ही नहीं कभी? ऐसा भी नहीं है। आप लोगों से बहुत लोगों ने देखा होगा, अनुभव लिया होगा कि कभी कभी कुछ वृत्तियां समाप्त होती हैं, कभी कभी कुछ सात्विक वृत्तियां प्रकट होती हैं। ये कोई करता नहीं है ना, ये हमारा लक्ष्य है। कभी कभी कुछ आश्चर्यजनक
आध्यात्मिक घटनाएं प्रकट होती हैं, कुंडलिनी जागृत होना और ये सब विचित्र अनुभव होना, ये भी कोई नहीं करता ना। ये ज्ञान मार्ग कहता है कि ऐसा होगा, नहीं हमारा लक्ष्य है। क्यों होता है ऐसा? माया में कुछ भी हो सकता है। इस चित्त की जो बनावट है, जो रचना है, उसके अनुसार वो वहाँ प्रतिक्रिया दिखती है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो ज्ञान मार्ग का लक्ष्य नहीं है। तो आप कुछ प्रभाव लाना चाहते हैं, हाँ, अब आपको ज्ञान मार्ग के बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चमत्कारी मार्ग हैं कि जहाँ पे कोई सीमा नहीं कि आप इस मनुष्य शरीर के का क्या कर लें, सीमा नहीं। कोई 1 घंटे सांस रोक सकता है, कोई बर्फ में 2 महीने बैठ सकता है बिना खाए, आपने देखा होगा। ऐसे ऐसे मार्ग हैं जिनको मनुष्य शरीर पे प्रभाव चाहिए, कुछ हम कहते हैं सुधार का मार्ग या प्रगतिशील मार्ग, कुछ प्रगति चाहते हैं वो। ज्ञान मार्ग में न सुधार होता है न प्रगति होती है। बोले कि बड़ा विचित्र है, आप तो बहुत इसकी बड़ाई करते हैं, सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, बेकार है। हाँ, बेकार सा है, ये अंतिम है। जब सारी प्रगति हो जाए, जब सारा सुधार हो जाए, तो ज्ञान मार्ग पे आना चाहिए। इसको हम कहते हैं वैराग्य, विरक्ति। ये साधक के गुणों में बताया गया, गिनाया गया है कि विरक्ति साधक का गुण है। क्यों? क्योंकि अब उसको कुछ और नहीं चाहिए। अब उसका मनुष्य शरीर से मन भर गया है, उसके जगत से मन भर गया है। अब सामाजिक प्रतिष्ठा हो ना हो, अपमान हो, सब बराबर हो गया है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मार्ग में सफलता मिलेगी। उपरति कहा गया इसको, उपरति। जो अभी भी चाहता है कुछ, हो सकता है उसको ज्ञान हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, गुरु कृपा है, हो सकता है कभी कभी, लेकिन स्थापित नहीं होगा वो ज्ञान में, अगले दिन भूल जाएगा, उसको लाभ नहीं होगा इसका। उसको वो सब अपना चक्र पूर्ण करना पड़ेगा, फिर वो जो ज्ञान बीज है वो अंकुरित होगा। ऐसा कुछ नुकसान भी नहीं है, ऐसे लोगों को अगर ज्ञान हो जाए तो नुकसान भी नहीं है, ज्ञान मार्ग का कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन लाभ भी नहीं है। तो जब मिटने की इच्छा बच जाती है केवल, तब ज्ञान मार्ग फलदायी है। अगर पाने की इच्छा है, कुछ मिलेगा नहीं, फिर उस साधक की दृष्टि में ये मार्ग पूरी तरह बेकार प्रतीत होगा। ऐसे साधक आपने देखे होंगे, कहते हुए पाया होगा आप। यहाँ कुछ नहीं मिलता है, शब्द मिलते हैं, बुद्धि की सर्कस है ज्ञान मार्ग। उनको ज्ञान चाहिए नहीं था कभी, नहीं तो मिल जाता। उनको प्रभाव चाहिए, उनको लाभ चाहिए, फायदा। तो देखिए, आपका तो कहीं ऐसा नहीं है। अपना मार्ग दोबारा तय कीजिए। सर्वनाश कौन चाहता है? आ जाइए, ये मार्ग आपके लिए। सर्वनाश होता है यहाँ। अरुण का प्रश्न है, साक्षी भाव की साधना में कुछ भी अनावश्यक सुनना और कहना कष्टदायक लगता है, परंतु व्यावसायिक मजबूरी कारण ऐसा करना पड़ता है, जिससे अंदर क्रोध का भाव बन जाता है। क्या ये स्वयं को विशेष समझने का अहंकार तो नहीं? हो सकता है, लेकिन जिसने साक्षी भाव का नाम भी नहीं सुना कभी, जिसने ज्ञान मार्ग का नाम भी नहीं सुना, उसको भी अनावश्यक कहना सुनना कष्टदायक लगता है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा कौन होगा जिसको मज़ा आता होगा कहने सुनने में? कोई नहीं है। तो ये साक्षी भाव की साधना से संबंधित नहीं है, ये प्राकृतिक है, सभी को ऐसा ही लगता है। और वो लगना बंद नहीं होगा, क्योंकि आप साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं तो बंद नहीं होगा। मैं तो इतना कहता हूँ 10 गुना हो जाएगा। वो जो भी लगता है, हो सकता है कि आम आदमी को इतना न लगे, जो साक्षी भाव में स्थित है उसकी संवेदना 10 गुना हो जाती है, क्योंकि पूरा स्पष्ट दिखेगा अब जो मन में चल रहा है। जो कांटे की चुभन है वो तलवार की धार की तरह हो जाएगी। ये देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि लोग सोचते हैं कि साक्षी भाव में न दुख होगा न कुछ होगा, कोई कुछ भी कहे पता नहीं चलेगा मुझे, मैं पत्थर हो जाऊंगा। ऐसी उम्मीद लेके आते होंगे कुछ लोग, सब सही हो जाएगा साक्षी भाव से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव और दूसरे लोगों का भी 10 गुना हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? किस प्रकार की विचित्र कल्पनाएं करके आप साधना करते हैं? कुछ बंद नहीं होगा। हाँ, वो जाना जाएगा कि जो 10 गुना तकलीफ हो रही है वो मेरी नहीं है। ये ज़रूर होगा। शायद वो चेहरे पर दिखाई भी न दे, इतनी स्थिरता आ सकती है, संभाव आ सकता है, लेकिन वो बंद नहीं होगी, संवेदना बंद नहीं होगी।
बंद कौन करना चाहेगा? कोई नहीं। तो आपकी जो भी मजबूरी हो वो कारण है और कोई कारण नहीं है। जो स्वयं को विशेष समझता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम कहते हैं मोटी चमड़ी वाला आदमी। जो स्वयं को विशेष या ऊंचा समझता है उसको आप कितनी भी गालियां दे दे वो हंसता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ गया मतलब वो संवेदनशील व्यक्ति है। वो स्वयं को विशेष या ऊंचा नहीं समझता। उसमें अहंकार नहीं है, या उसका अहंकार इतना कमज़ोर है कि वो ज़रा सी बात से टूट फूट के गिर जाता है। तकलीफदायक। तो आपकी मजबूरी समस्या है। ऐसे व्यवसाय में है क्यों आप, है ना? अभी ज्ञान मार्ग के बाहर की बात हो गई। कोई भी बुद्धिमान आदमी चाहे वो ज्ञान मार्ग में है नहीं है उनसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा जहाँ पे अनावश्यक सुनना और कहना पड़े। साधक की बात दूर है, कोई भी बुद्धिमान आदमी, संसारी आदमी भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो आपकी समस्या जो आपकी मजबूरी है, बंधन है, वो बंधन है कि आपको करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे उसके ऊपर ये आरोपित नहीं करना है कि मुझ में अहंकार है और ये सब नहीं है। ये बड़ा सामान्य है, ऐसा ही सबका होता है। जिसमें अहंकार ना हो उसको भी बुरा लगेगा। ऐसा कौन है जो पूरी तरह पत्थर है, जिसको लोगों की बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगती? वो मनोविकारी होगा, कोई पत्थर होगा, जैसे कि मैंने बताया, स्वयं को बहुत बड़ा समझता होगा। तो ये प्राकृतिक है। अप्राकृतिक क्या हो रहा है आपके जीवन में कि आप मजबूरी का कार्य कर रहे हैं। कौन मजबूर कर रहा है आपको? दूसरा कार्य नहीं मिल सकता, दूसरा व्यवसाय नहीं हो सकता। अब देखिए, ये सब तो हमारे कार्यक्रम की पहुंच के बाहर है, हमारे पाठ्यक्रम के बाहर की बात है और निजी मामला है, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं अशुद्धि। जो आपका चरण 6 है वहाँ पे इस प्रकार की अशुद्धियाँ गिनाई गई हैं। तो जब तक अशुद्धि है तब तक वो तरह तरह के भावों में प्रकट होगी। क्रोध का भाव, हार मान लेना, निराश, ये सब भाव आते रहेंगे। साक्षी भाव से जाएंगे नहीं है। जैसे कि मैंने कहा 10 गुना और हो जाएगा, बोल नहीं सकते हम क्या हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही वो अशुद्धि जाएगी, आपकी मजबूरी जब समाप्त होगी, तो वो जो भाव आते हैं वो भी चले जाएंगे। मूल देखिए, अब ये समझना सही नहीं है कि साक्षी भाव के बाद कोई कुछ भी कहे मुझे क्रोध नहीं आएगा। ये समझ गलत है। ये साक्षी भाव की साधना का अज्ञान दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे सोचते हैं, मैं ऐसे सबके लिए बता रहा हूँ, सबकी जानकारी के लिए। इसका साक्षी भाव से कुछ ज़्यादा संबंध नहीं है। ये अशुद्धि है। आप अशुद्ध वातावरण में हैं, अशुद्ध समाज में हैं, इसलिए वो जो प्राकृतिक है मन में जो होता है, क्रोध आदि, निराशा, घृणा, नफरत, अपने आप आएगी। वो आना ही चाहिए। यह अस्तित्व की पूर्णता है कि यहाँ जो ज़रूरी है वो होता है, करने वाला कोई नहीं। जैसे ही वो अशुद्धि जाएगी, अब बुद्धि का प्रयोग यहाँ ज़रूरी है। देखिए, साक्षी भाव का नहीं, बुद्धि का प्रयोग ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर मैं क्यों मजबूर हूँ, मैं छोड़ क्यों नहीं देता ऐसी जगह। और अब वो बुद्धि कर्म करेगी। अब जो कर्म होगा सही होगा। वो व्यक्ति वो व्यवसाय छोड़ देगा, वो कार्यालय छोड़ देगा, वो नौकरी छोड़ देगा, वो परिवार छोड़ देगा, वो देश छोड़ देगा, जो भी ज़रूरी है वो कर लेगा। अशुद्धि समाप्त। जो अनावश्यक भावनाएं जो भी आती थी वो समाप्त। ऐसा नहीं कि वो क्रोध नाश हो गया, नहीं, वो बिल्कुल उस जब ज़रूरी होगा बिल्कुल उस समय आ जाएगा। हाँ, उस पे अब ये ऊपर से ये आरोपित करना कि ये मेरा अहंकार है, विशेष तो नहीं, ये अनावश्यक है। देखिए, साक्षी भाव में अशुद्धि दिख जाएगी, अशुद्धि का उपाय करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अशुद्धि का उपाय करने के ज़रूरी है। ज्ञान मार्ग तो कहता है वो भी ज़रूरी नहीं है। ज्ञान मार्ग कहता है वो भी ज़रूरी नहीं, अशुद्धि होती नहीं है, मिथ्या है। लेकिन मैं जानता हूँ हम मनुष्य भी है ना, मनुष्य भी है। मनुष्य के रूप में जीवन चलाना है तो जो दुखदाई है वो दूर हम कर देते हैं। हर तरह की अशुद्धि दूर करने नहीं बैठ जाते हम। जो दुखदाई है, जो रोज 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 हो रहा है, वो ज़रूर ख़त्म कर देते हैं। एक आध बार कुछ हो गया, हाँ, क्रोध आ गया, दुख हो गया, कष्ट हो गया, वो उसके पीछे नहीं पड़ जाते हम, ये ख़त्म होना चाहिए। नहीं, इस जीवन को
सरल और सुखदायी करने के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए, भले ही आप कोई साधना कर रहे हो या ना कर रहे हो। बुद्धि यही कहती है, भले ही मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जीवन अच्छा चले उसके लिए जो जरूरी कर्म है वो होना चाहिए, ये बुद्धि कहती है। तारा ने पूछा है, अनुभव करता कुछ नहीं करता तो कर्म कौन करवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा। देख के बताइए, कोई दिखा आपको आज तक करवाने वाला? देखिए, कर्म करवाना भी अपने आप में कर्म है। ध्यान से सुनिए बात, किसी से कर्म करवाना भी कर्म है। अब यही प्रश्न आप उस पर लगा सकते हैं कि उससे वो कर्म कौन करवा रहा है। इस तरह से प्रश्न समाप्त नहीं होता। अगर आपको कोई कर्म करवाने वाला भी दिख जाए तो भी वो प्रश्न आ जाएगा, ये भी तो करवा रहा है किसी से, तो ये भी तो कर्म ही है, कौन करवा रहा है इससे? तो प्रश्न में मान्यता क्या है कि कर्म करवाने वाला होना आवश्यक है। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई शक्ति होना आवश्यक है जो कर्म करवाए। ये अज्ञान है, ये मान्यता है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रश्न आता है कि कर्म हो रहे हैं? मैंने कहा हाँ, वो अपने आप हो रहे हैं। अब आप एक स्तर और अंदर जाइए, इसके गौर से देखिए, क्या कर्म हो रहे हैं? और आप देखेंगे मनुष्य शरीर के माध्यम से कुछ परिवर्तन होता है। मनुष्य शरीर को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसने किया। इसके माध्यम से जो परिवर्तन होता है उसी को कर्म कहा जाता है। केवल परिवर्तन होता है। आप देखिए, कर्म नहीं होता, परिवर्तन होता है। एक उदाहरण है कि आपके घर में धूल है, फर्श पे धूल है, सबके घर में होती होगी। तो आप झाड़ू लेते हैं, साफ कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये कर्म हुआ है, ये करता ये है, जिसने भी झाड़ू लगाया वो करता है, ये कर्म है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो धूल थी वो अब धूल नहीं है, बस इतना परिवर्तन हुआ है। वो जो क्रिया हुई है किसी माध्यम से हुई है, वो भी परिवर्तनशील अनुभव है। जिसने झाड़ू लगाया वो एक परिवर्तनशील अनुभव है। ध्यान से देखिए, तो केवल परिवर्तन होता है। उसको अगर कोई माध्यम दिख जाए सामने तो बुद्धि उस पर कर्ता आरोपित करती है कि हाँ, इसके हाथ में झाड़ू दिखा, ऐसे झाड़ू चलता हुआ दिखा, इसी ने किया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुद्धि ऐसी काम करती है ना, अज्ञानी बुद्धि। ध्यान से देखने में पता चलता है कि कोई है नहीं, वो सब हो रहा है, परिवर्तन प्रतीत हो रहा है। अब प्रश्न आता है, क्या परिवर्तन होता है? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, क्योंकि हमें तो सामने दिखता है, अप्रोक्ष परिवर्तन दिखता है। लेकिन ज्ञान मार्ग क्या कहता है? परिवर्तन भी प्रतीत होता है, वो भी नहीं हो रहा। क्यों? एक वस्तु दूसरे में बदलनी चाहिए, जबकि वहाँ कुछ है नहीं बदलने का, शून्य है। कारण और प्रभाव होना चाहिए। ज्ञान मार्ग तक कारण प्रभाव भी नहीं है, माया है, वो भी बौद्धिक है, मान्यता है। फिर एक घटना पहले होनी चाहिए, उसके बाद परिवर्तित होकर कुछ दूसरी घटना दिखेगी। उसके लिए पहले और बाद की धारणा सत्य होनी चाहिए, जिसका अर्थ समय, भूतकाल, भविष्यकाल। भूतकाल में ये था, परिवर्तित होके वर्तमान में ये है, परिवर्तित होके भविष्य में कुछ और होगा। और ज्ञान मार्ग कहता है समय मिथ्या है, समय दोहरी माया है, मान्यता है, समय धारणा है। जब समय ही नहीं है तो परिवर्तन कैसे होगा? इस प्रकार हम अज्ञता तक पहुंचते हैं कि मैंने जो जो भी मान रखा था, परिवर्तन, काल, कारण प्रभाव, कर्ता, कर्म, वो सब अज्ञान है। आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। देखिए, इस बात की गारंटी है, वो उत्तर नहीं मिलता, वो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, मौन बचता है, कुछ है नहीं। जब कर्म भी नहीं तो करवाने का विचार ही नहीं आना चाहिए फिर मन में। ऐसे मनन कीजिए, कर्म की परिभाषा क्या है जानिए। शायद आप पहले मान्यता होगी कि अनुभव करता सब कुछ करवाता है, फिर जब आपने जाना है कि नहीं, ये दृष्टा मात्र है, पर्दा है, तो अब प्रश्न आया होगा फिर कौन करवाता है? अब अनुभव पर भी एक दृष्टि डालिए, अब अनुभव का विश्लेषण कीजिए, वहाँ क्या होता है, कौन करवा रहा है? क्या कर्म अनुभव की श्रेणी में आता है? आप देखेंगे हाँ, परिवर्तन है, दिखता है वो होते हुए। अब देखिए, उस पर करवाने वाले या कर्ता की धारणा क्यों आरोपित है, कौन से अज्ञान के कारण आरोपित है, या वो सत्य है? ये सोचिए आप बैठ के, प्रमाण प्राप्त कीजिए इसका।
अगर आपको करने वाला या करवाने वाला मिल गया तो आप फिर से पूछिए सत्संग में, क्योंकि वो बहुत बड़ी खोज होगी वो तो। कृष्ण प्रिया ने कहा है, ज्ञान का बीज पड़ गया तो उसके बाद भी अज्ञान वापस आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है, आ सकता है। आपके सामने उदाहरण रोज मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं तो दिन भर यही काम करता रहता हूँ कि इसमें अज्ञान बचा है। मुझे दिखता रहता है, ज्ञान का बीज पड़ गया तो भी वापस आ सकता है, ज्ञान का पौधा उग गया तो भी सारा अज्ञान वापस आ जाता है, ज्ञान का पेड़ उग गया कई वर्षों तक हरा भरा, उसके बाद भी एक वाक्य कह देने से अज्ञान वापस आ जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों है? मनुष्य बहुत नाजुक चीज़ है, कमज़ोर है, वो ज़रा से धक्के से उसका ज्ञान समाप्त हो सकता है। ये मैं रोज देखता हूँ। यहाँ तक कि कोई उस पर विपदा आ गई, कुछ दुर्दशा हो गई, उसकी जीवन में कोई कठिन समय आ गया, सारा ज्ञान बह जाता है सारा ज्ञान हवा हो जाता है उसका, बीज हो ना हो, और सारा अज्ञान वापस प्रकट होता है। ये मनुष्य ऐसा ही है, इसमें शक्ति नहीं है, ज़रा सा धक्का लगे वो सब चला जाएगा। मृत्यु तो हाँ सब धो देती है। क्या ये सब में होगा? नहीं, कुछ जो ज्ञान मार्ग के लिए विशेष रूप से बने हैं, जिनका प्रारब्ध ही ज्ञान है, जो जन्म ही इसीलिए लिया है, उनका कुछ भी हो जाए, जीवन में कोई भी घटना हो जाए, उनका ज्ञान जाता नहीं है। वो भूल ज़रूर जाते हैं कभी कभी, समाप्त नहीं होता, अज्ञान नहीं आ जाता उनमें। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो अज्ञता में स्थित हो गए हैं, अब नहीं आएगा अज्ञान। बाकी लोगों को साधना ज़रूरी है। कौन सी साधना? स्मरण, जिसको हमने साक्षी भाव कहा है। उससे अज्ञान आ भी जाए तो भी स्मरण आने के बाद वो चला भी जाता है। सब आना जाना है। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इसमें बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे अज्ञान मिथ्या है वैसे ज्ञान भी मिथ्या है, इसलिए वो आता जाता है ना? नहीं तो अज्ञान क्यों होता? इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। जो सत्य है वो ना आता है ना जाता है, इतना याद रखिए। फिर आपको चिंता नहीं होगी कि ज्ञान बीज का क्या होगा। अब जो सत्य है, भले ही उसको याद करे ना करे, वो स्मरण करे ना करे, ये जो मनो शरीर यंत्र चल रहा है वही ना रहे तो भी वो वैसा ही रहेगा, वो नित्य है। इससे आपकी जो मन में जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगी कि मेरे ज्ञान का क्या होगा। आपका नहीं है वो ज्ञान न वो आपके अंदर है। क्या ज्ञान का बीज आपके अंदर है? ये मानना भी अज्ञान है। न ज्ञान मेरा न ज्ञान मेरा, तो कुछ भी हो जाए मैं वो ही रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। उससे आपको शांति मिलेगी। अगर आप ज्ञान की चिंता में पड़ गए तो शांति चली जाती है। ज्ञान तो होता नहीं है, फिर क्या होगा आपका? कैसे रहेगा वो? अज्ञान आ जाता है, कोई बात नहीं, वो भी नहीं रहता, वो भी नहीं रहता, कुछ भी स्थायी नहीं है। और अच्छी बात क्या है, खुशखबरी, जो स्थायी है वो मैं हूँ, वो नहीं जाएगा कभी। और फिर ये जो साधक जोड़ तोड़ कर रहा है कुछ, पूरी तरह बेकार है। तो आज के प्रश्न समाप्त हो गए होंगे। इन्हीं पर सबको मनन करना चाहिए। जो आज उत्तर मिले हैं, आज जो प्रश्न आए हैं, बहुत गहरे प्रश्न थे, छोटा मोटा नहीं था। जो हमारी बात हुई, सबको उस पर मनन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके मामले में भी ये हो सकता है, कहीं अमृत्यु आ रही है, कहीं वो ठीक कर रही है कुछ, कहीं ज्ञान समाप्त न हो जाए, डर आ रहा है, ये सबके साथ होता है। तो सबको मनन करना चाहिए। और जो भी शंका आ जाए आप अगली बार पूछिए सत्संग में। तो आज की सत्संग यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।